नए साल पर मुल्क के किसानों को मिला बड़ा तोहफा। वजीर आजम ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जारी की 10वीं किस्त। कहा कि हर भारतीय की मुश्तरका कोशिश मुल्क की तरक्की को दे रही है नई सिमत और नई तवानाई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसान कुनबों को 20,000 करोड़ रुपए से जायद रकम हुई ट्रांसफर। तकरीबन 350 एफपीओ और 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की इक्विटी ग्रांट भी जारी। वज़ीर आज़म ने एफपीओ से की बातचीत। महाराष्ट्र में 10 वुज़रा और कम से कम 20 मेंबरान असेंबली कोरोना वायरस से मुतासिर। रियासत में 27 दिसंबर से वायरस के मामलों में देखा जा रहा है इजाफा। नायब वज़ीर आला ने कहा कि अगर कोविड-19 के मामलों में इजाफा जारी रहा तो रियासत में नाफिज की जाएंगी सख्त पाबंदियां। पंद्रह से 18 साल की उम्र के बच्चों की टीकाकारी के लिए कोविन पोर्टल पर आज से रजिस्ट्रेशन शुरू। टीकाकारी मरकज पर भी रजिस्ट्रेशन की सहूलत। 3 जनवरी से होगी टीकाकारी। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज से 100 दिन के पढ़े भारत मुहिम का किया आगाज। वज़ीर तालीम ने कहा कि किताबें पढ़ना एक सेहतमंद और आलिमाना आदत, ज़बान और समाजी हुनरमंदी को फरोग देने का एक शानदार तरीका। माता वैष्णो देवी मंदिर अहाते में भगदड़ के दौरान 12 अकीदतमंदों की मौत, 13 जख्मी। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने वाक़े पर किया अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से की बात। मरकजी वज़ीर जितेंद्र सिंह ने कटरा अस्पताल में जख्मियों का जाना हाल। हुकूमत ने मुआवजे का किया ऐलान। यात्रा दोबारा हुई शुरू। भारत और पाकिस्तान ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ सिफारती जराए से न्यूक्लियाई इदारों और कैदियों की इत्तला का किया तबादला। दोनों मुल्क एक दूसरे को हर साल की 1 जनवरी को समझौते के तहत शामिल किए जाने वाले न्यूक्लियाई इदारों और सहूलतों के बारे में करते हैं आगाह। पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है साल 2022 का जश्न। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने मुल्क के शहरियों को दी नए साल की मुबारकबाद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों को बाइख्तियार बनाने के लिए आज नए साल का बड़ा तोहफा दिया। वज़ीर आज़म मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत माली फ़वाइद की 10वीं किस्त जारी की। इसके तहत 10 करोड़ से ज़्यादा फ़ायदेमंद किसान खानदानों को 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम मुंतकिल की गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान सम्मान निधि मुल्क के किसानों के लिए एक बड़ा सहारा बन गया है। इससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि हर साल किसानों के खातों में बगैर किसी रुकावट और कमीशन के हजारों करोड़ रुपए बराह रास्त मुंतकिल हो सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। हर बार हर किस्त समय से हर साल हजारों करोड़ रुपए का ट्रांसफर बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी कमीशन के। पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत में ऐसा भी हो सकता है। आज की राशि को मिला दें तो किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर हो चुके हैं। आज उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही है। इसके साथ ही वज़ीर आज़म ने 351 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की इक्विटी ग्रांट भी जारी किया।
जिससे 1.24 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि छोटे किसान जो पहले अलग थलग रहते थे, आज एफपीओ की शक्ल में 5 बड़ी ताकतें हैं। जो छोटा किसान पहले अलग थलग रहता था, उसके पास अब एफपीओ के रूप में 5 बड़ी शक्तियां हैं। पहली शक्ति है बेहतर बार्गेनिंग, यानी कि मोल भाव की शक्ति। एफपीओ के माध्यम से अब खेती के लिए जरूरी चीजें किसान थोक में खरीदते हैं और रिटेल में बेचते हैं। एफपीओ से जो दूसरी शक्ति किसानों को मिली है, वो है बड़े स्तर पर व्यापार की। तीसरी ताकत है इनोवेशन की। एक साथ कई किसान मिलते हैं तो उनके अनुभव भी साथ में जुड़ते हैं, जानकारी बढ़ती है। चौथी शक्ति है रिस्क मैनेजमेंट की। एक साथ मिलकर आप चुनौतियों का बेहतर आकलन भी कर सकते हैं, उससे निपटने के रास्ते भी बना सकते हैं। और पांचवी शक्ति है बाजार के हिसाब से बदलने की क्षमता। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए साल में हमें पिछले साल से तहरीक लेकर नए अज़्म के साथ बढ़ना है। उन्होंने कहा कि 2021 में भारतीयों ने पूरी दुनिया को दिखाया कि जब हम अज़्म करते हैं तो बड़े से बड़े हदफ को भी आसानी से हासिल कर लेते हैं। आज जब हम नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब बीते साल के अपने प्रयासों से प्रेरणा लेकर हम नए संकल्पों की तरफ बढ़ना है। 2021 में हम भारतीयों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि जब हम ठान लेते हैं तो बड़ा सा बड़ा लक्ष्य छोटा हो जाता है। कौन सोच सकता था कि इतने कम समय में भारत जैसा इतना बड़ा विशाल देश 145 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज दे पाएगा। भारत एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज का रिकॉर्ड बना सकता है। भारत इस कोरोना काल में अनेकों महीनों से अपने 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन सुनिश्चित कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में माता वैष्णो देवी कॉम्प्लेक्स में होने वाले हादसे पर दुख का इजहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने भगदड़ में अपने प्यारों को खो दिया है, उनके साथ मेरी ताज़ियत, और जो लोग जख्मी हुए हैं उनकी जल्द सेहतयाबी की तमन्ना है। माता वैष्णो देवी परिसर में हुए दुखद हादसे पर शोक व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने भगदड़ में अपनों को खोया है, जो लोग घायल हुए हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन उसके लगातार संपर्क में है। मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से भी बात हुई है। राहत के काम का, घायल के उपचारों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने एफपीओज के साथ भी बातचीत की। उत्तराखंड, राजस्थान और पंजाब की रियासतों के एफपीओज ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ अपने तजुर्बात मुश्तरक किए। जसबीर जी, सबसे पहले आपको और जो भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके एफपीओ के नाम में जीवामृत भी है और ऑर्गेनिक भी। इससे ही पता चलता है कि यह ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में काम करता है। आपने इस तरह की फार्मिंग का ही चयन क्यों किया? स्टार्टिंग में जब हमने जैविक खेती स्टार्ट की तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या हुई कि अब खेती तो जैविक हमने करनी स्टार्ट कर दी, बट उसमें फर्टिलाइजर और केमिकल्स बंद करने पड़े।
तो इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। तो हमने क्या किया सर, हमने जीवामृत घर पर ही बनाया। तो हमने देखा सर, जीवामृत से जब हमने खेती में उनको फसलों में डाला तो मिट्टी में जो जीवांश थे वो जो पहले बहुत कम थे उनकी मात्रा बढ़ी। तस्वीर जी, आप किस चीज की ऑर्गेनिक खेती करते हैं और कैसे करते हैं? सर हमारी बेल्ट में गन्ने की खेती होती है, तो हम सबसे ज़्यादा गन्ने की ही जैविक खेती करते हैं। जसवीर जी, आपके एफपीओ ने इन उत्पादों की बिक्री, डिस्ट्रीब्यूशन की क्या रणनीति अपनाई है? फिर एफपीओ गठन के बाद हमने हमारे जब हमने सर्टिफाई कराया तो हमारी मार्केट में जितनी भी ऑर्गेनिक सप्लायर हैं उनके साथ हमारे एग्रीमेंट हैं। एग्रीमेंट के साथ में हमारा टर्नओवर भी बढ़ा है और हमारे उत्पादों की में उसकी वो आई है सर, डिमांड बढ़ी है। रविंदर सिंह जी नमस्ते। आपके एफपीओ ने कस्टम हायरिंग सेंटर सीएससी भी बनवाया है। सर हमारे पास एक सुपर सीडर है, 3 हैप्पी सीडर है, 2 रूटावेटर और 3 जीरो ट्रेलर है और एक चॉपर और एक मल्चर भी है जो पराली को जमीन में ही दफन कर देते हैं। और हमारे किसान हैं वो खुश भी हैं कि पराली जलाने से निजात मिल रही है बहुत। हमने एक सर्वपक्षीय कीट प्रबंधन है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से और नाबार्ड की मदद से चल रहा है। हमारे जो किसान हैं वो उससे काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया जो है मिल रहा है। इंद्रपाल जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारी तरफ से राम राम सा और नए साल की मुबारक जी। हमारे यहाँ पर छोटे छोटे मधुमक्खी पालक हैं जो अपने शहद को बाहर बेचने में या किसी से कंपनियों से संपर्क करने में असमर्थ थे। वो अपने शहद को यहीं पर बिचौलियों को देने के लिए मजबूर थे। हमने भी सोचा क्यों ना हम भी इस अपने शहद को इकट्ठे होकर एक एफपीओ बनाया जाए। आप लोग अपना कार्य का बंटवारा कैसे करते हैं? हमारे पास बी बॉक्स होते हैं और हमारा जो भरतपुर एरिया है इसमें सरसों बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपना किसान का कैसे फायदा हो और कृषि के साथ साथ वो दूसरा भी उत्पाद करे जिससे कि उसकी आय में कुछ बढ़ोतरी हो, इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने बी बॉक्स यहाँ पर सरसों पर लगाते हैं और इसके यहाँ हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। जी सर, ये हमारा शहद है जो हम इस प्रकार इसको बेचते हैं और हमने शुरू भी किया है, लोकल मार्केट में अब बेच रहे हैं। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जब किसी भी किसान तंजीमों ने मुतालबा नहीं किया था उस वक्त भी वजीर आज़म किसानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने और उनकी आमदनी में इजाफे के लिए किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। देश भर में किसी किसान संगठन ने, किसी किसान ने यह मांग नहीं की थी कि उसको सम्मान निधि प्रदान की जाए, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए देश को आह्वान किया तो उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि उसकी आय में बढ़ोतरी करना यह केंद्र सरकार का भी काम है और इसलिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना बनाई और इस योजना के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में बजट का प्रावधान किया। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अब तक प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1,61,000 से अधिक रुपया किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि साल के पहले ही रोज वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 10 करोड़ से जायद किसानों के खातों में 20,000 करोड़ मुंतकिल करके उन्हें नए साल का तोहफा दिया है। आज साल का पहला दिन है और पहले ही दिन देश भर के 10 करोड़ 9 लाख किसानों को 20,900 करोड़ रुपया उनके खातों में पहुंचाने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। मैं समझता हूं करोड़ों करोड़ किसानों के लिए यह शुभ दिन है। महाराष्ट्र में 10 वुज़रा समेत कम से कम 20 अरकान असेंबली अब तक कोविड से मुतासिर पाए गए हैं। नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने कहा कि रियासत में अगर कोविड के मामलों में मजीद इजाफा होता है तो सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। महाराष्ट्र असेंबली के सरमाई इजलास के दौरान 2 वुज़रा समेत 54 अफराद कोविड पॉजिटिव पाए जाने के महज 2 दिन बाद ये खबर आई है।
29 दिसंबर को कबायली तरक्की के वजीर केसी पदावी और स्कूली तालीम की वजीर वर्षा गायकवाड़ ने कोविड पॉजिटिव पाए जाने की तस्दीक की और फिलहाल आइसोलेशन में है। नागपुर से बीजेपी के रुकन असेंबली समीर मेघे भी कोरोना मुतासिर पाए गए हैं। असेंबली की कार्रवाई कवर करने वाले कुछ सहाफ़ी मुलाजमीन और सिक्योरिटी एहलकार भी पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 15 से 18 साल की उम्र के नौजवान आज से कोविड मुखालिफ वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल पर इंदराज करा सकते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर इंदराज की सहूलत भी दस्तयाब होगी। काबिल जिक्र है कि कौम से अपने खिताब के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी से इस उम्र के ज़ुमरे के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान किया था। वहीं दीगर बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए एहतियातन वैक्सीन की तीसरी खुराक 10 जनवरी से शुरू की जाएगी। वजारत सेहत ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के साथ तालमेल बढ़ाया है ताकि इस्तफादा कुनंदगान के लिए टीकाकारी मुहिम को मज़ीद तेज़ किया जा सके। कोविन प्लेटफॉर्म के सरबराह डॉक्टर RS शर्मा ने कहा कि वैक्सीन का पहला एहतियाती टीका सेहत कारकुनान और 60 बरस से ज़्यादा उम्र के लोगों को दिया जाएगा जिन्हें 9 माह कबल दूसरी वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलात के दरमियान मुल्क में कोरोना के यौमिया केसेस में भी तेजी आई है। वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 22,775 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही गुज़िश्ता 24 घंटों में 8,949 अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतमंद हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह 98.32% हो गई है। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज 100 रोज़ पढ़ाई मुहिम पढ़े भारत का इफ्तिताह किया। 100 रोज़ पढ़ाई मुहिम का इफ्तिताह कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक है, जो मकामी मादरी ज़बान इलाकाई कबायली ज़बान में बच्चों के लिए किताबों की फरहमी को यकीनी बनाकर बच्चों के लिए खुशगवार तालीमी सकाफ़त को फ़रोग़ देने पर जोर देता है। मरकज़ी वज़ीर ने जोर देते हुए कहा कि पढ़ने की आदत अगर कम उम्री में पैदा की जाती है तो जहन को फ़रोग़ देने में मददगार साबित होती है और बच्चों के लिए सीखने का साजगार माहौल पैदा करती है। उन्होंने एक साजगार माहौल बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया जिसमें तलबा दिलचस्पी के लिए पढ़ते हैं और अपने हुनर को एक ऐसे अमल के ज़रिए से फ़रोग़ देते हैं जो दिलचस्प और मुस्तहकम हो और जो ज़िंदगी भर उनके साथ रहे। और जम्मू कश्मीर में वाक़े माता वैष्णो देवी भवन में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ की वजह से दर्जन भर अफराद की मौत हो गई है। पुलिस कंट्रोल रूम के मुताबिक हादसे में कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। पुलिस समेत सलामती दस्ते मौके पर मौजूद हैं। काबिल जिक्र है कि नए साल के मौके पर बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद दर्शन के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान भगदड़ मच गई। मरकजी हुकूमत ने महलूकीन के अहले खाना को प्रधानमंत्री कौमी राहत फंड से 2-2 लाख रुपए की इक़्तिसादी मदद का ऐलान किया है। वहीं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ में मारे गए अफराद के अहले खाना को 10 लाख रुपए और जख्मियों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं सुबह तड़के से बंद यात्रा को सूरज चढ़ने के साथ शुरू कर दिया गया। श्राइन बोर्ड ने बयान जारी करके कहा है कि हुकूमत ने दाखिले के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ADGP जम्मू जोन और डिविजनल कमिश्नर जम्मू की सदारत में सह रुकनी टीम के जरिए हादसे की आला सतही जांच का हुक्म दिया है। माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ पर जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने बताया कि इस हादसे के शिकार सभी अफराद को ज़रूरी मदद के साथ सभी इंतजामात किए गए हैं। अक़ीदतमंदों के पास यात्रा पास था या नहीं, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इसकी आला सतही जांच की जा रही है। जो भी मदद चाहिए था दे दी गई है। उनको जो भी बॉडी ले जाने का इंतजाम करना था वो कर दिया गया है। सारा कुछ इंतजामिया कर रहा है। इंक्वायरी हो रही है और इंक्वायरी में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है
86 के बाद से ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं था। पीक यात्रा जो कभी हुई है 50,000 के आसपास भी हो सकती है पीक पे, अभी उससे आधी के आसपास। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने माता वैष्णो देवी धाम में हुई भगदड़ में लोगों की मौत पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि ये जानकर बहुत अफसोस हुआ कि माता वैष्णो देवी धाम में बदकिस्मती से हुए एक भगदड़ ने अकीदतमंदों की जान ले ली। सोगवार खानदानों से मेरी ताज़ियत। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। जम्मू कश्मीर में वाक़ माता वैष्णो देवी भवन के अहाते में आज सुबह हुए हादसे में 12 अफराद की मौत हो गई और तकरीबन दर्जन भर अफराद जख्मी हुए हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कटरा में अस्पताल का दौरा करके जख्मियों की मिजाज पुरसी की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि माता वैष्णो देवी मंदिर में होने वाले अलमनाक हादसे से दिल बहुत दुखी है। इस सिलसिले में मैंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा जी से बात की है। इंतज़ामिया ज़ख्मियों को इलाज और मुआलजे की सहूलत फराहम करने के लिए मुसलसल काम कर रही है। मैं इस हादसे में जान गंवाने वालों के अहले खाना के तईं ताज़ियत का इजहार करता हूँ। साल 2022 के पहले दिन सरकारी दायरे कार की तेल और गैस कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। IOC ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की कमी की है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में तखफीफ होने से रेस्टोरेंट और होटल चलाने वाले कारोबारियों को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। IOC के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में की गई 100 रुपये की कमी के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत कम होकर 2001 हो गई है। कोलकाता में कमर्शियल LPG सिलेंडर 2077 में मिलेगा, जबकि मुंबई में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1951 हो गई है। अब तक कैच द रेन मुहिम की जिम्मेदारी को कामयाबी के साथ अंजाम देने वाले कौमी आबी मिशन के मिशन डायरेक्टर कट्टर अशोक को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में वाक़ दफ्तर में ओहदे की जिम्मेदारी संभाली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गंगा की सफाई और पाकी को कायम रखने के लिए तेज़ी के साथ अब तक काम किया गया है और इसकी रफ्तार को बरकरार रखा जाएगा। गंगा से लोगों को जोड़ने की मुहिम जन गंगा और गंगा को मईशत से जोड़ने की मुहिम अर्थ गंगा जैसी कोशिशों को आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के जो नए महानिदेशक हैं जी अशोक जी, उनसे बात करते हैं। सर, एक नई जिम्मेदारी आपको मिली है, इससे पहले कैच द रेन की मुहिम को भी आपने चलाया है और एक लंबा एक्सपीरियंस भी आपका यहाँ पर भी रहा है, तो आगे की रफ्तार किस प्रकार से गंगा को स्वच्छ करने के लिए होगी? पिछले 5-6 साल में जितने भी अच्छे काम हो चुके थे उसी को मेंटेन करते हुए उसी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। और उस समय जब हम मेन गंगा की बात कर रहे थे, अभी तो ट्रिब्यूटरीज में भी जो काम करना बाकी है उसमें करेंगे। जितने भी प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं उसी को मॉनिटर करते हुए उसी का सस्टेनेबल बनाने की कोशिश करेंगे। पिछले 5 साल में काफ़ी लोगों को गंगा के जो क्लीनिंग में जुड़े हुए थे उसी को भी हम साथ लेके जैसे पहले कर रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। ये आपने बात की लास्ट में कि काफ़ी चीज़ें हुई हैं। जब महानिदेशक थे राजीव रंजन मिश्रा जी, उन्होंने भी एक कोशिश की थी कि चेन बनाने की कोशिश की थी, जन गंगा जिसे कहते हैं, और अर्थ गंगा के लिए भी काम इसमें किया गया था, जैसे कि प्रधानमंत्री जी कहते आए हैं। आपका जोर इन दोनों ही दृष्टि में किस प्रकार से होने वाला है? देखो, पहले देखा जाए, पहले से मैं भी जन आंदोलन से जुड़ा आदमी हूँ। पीपल पार्टिसिपेशन मेरा भी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रह चुका हूँ। वेदर हमने अभी पहले कैच द रेन कैंपेन किया था एक महीने पहले तक। पिछले 6 महीने में पूरे देश में प्रधानमंत्री ने खुद एक कैंपेन लॉन्च किया था, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट्स कॉल्ड। उसका जिम्मेदारी मेरे पे था। ये भी एक जल से जुड़े हुए एक जन आंदोलन था। तो जैसे मैंने पहले भी अपने जो भी पद में संभालते थे उसी में भी हम काफ़ी लोगों से जुड़े हुए पीपल पार्टिसिपेशन में काम किया था। तो यहाँ पे भी जो पीपल पार्टिसिपेशन का जो ये सिलसिला बना के चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। एंड जब तक पीपल पार्टिसिपेशन ना होता है ये सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आई एम वेरी अंडरस्टैंडिंग दैट। तो इसलिए जन आंदोलन के साथ ही लोगों को जोड़ते हुए ही गंगा में सफाई का कार्यक्रम होगा और उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए वही एक उपाधि है। धन्यवाद सर।
तो इनका कहना यही है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को एक नया महानिदेशक जरूर मिला है, लेकिन रफ्तार गंगा को स्वच्छ और अविरल निर्मल करने की जो है वो उसी तरीके से लगातार आगे बढ़ती चली जाएगी। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और भारत और पाकिस्तान ने आज एक साथ नई दिल्ली और इस्लामाबाद में सिफारती ज़राए से जोहरी तनसीबात और तनसीबात की फहरिस्त का तबादला किया। साथ ही दोनों ममालिक ने कैदियों की तफसीलात का भी तबादला किया। फहरिस्तों का तबादला दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी तनसीबात और तनसीबात पर हमलों की मुमानियत के मुआहदे के तहत किया गया। इस मुआहदे पर 31 दिसंबर 1988 को दस्तखत हुए और 27 जनवरी 1991 को नाफिजुल अमल हुआ। मुआहदे में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान हर साल 1 जनवरी को एक दूसरे को जौहरी तनसीबात और तनसीबात के बारे में मुत्तला करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान इस तरह की फहरिस्तों का ये मुसलसल 31वां तबादला है। पहली बार फहरिस्त का तबादला 1 जनवरी 1992 को हुआ था। और दुनिया के ममालिक में नए साल की तकरीबात का आगाज हुआ। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में नए साल का इस्तकबाल आतिशबाजी से किया गया। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड रिवायती आतिशबाजी के साथ नए साल 2022 का इस्तकबाल करने वाला पहला बड़ा शहर बन गया। जुमे को शहर का आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। आलमी वबा कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की रोकथाम के लिए लगाई गई पाबंदियों के दरमियान लोगों ने नए साल की आमद का जश्न पूरे जोशो खरोश से मनाया। ताहम हुक्काम ने आतिशबाजी की कई तकरीबात को मनसूख करके एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार की है। दुनिया भर में नए साल के इस्तकबाल के दौरान न सिर्फ अवाम बल्कि हुकूमतें भी बहुत मोहतात हैं। दर हकीकत जैसे ही साल के आखिरी दिन आधी रात को घड़ी के 12 बजते हैं, दुनिया भर के शहर नए साल के जश्न में डूब जाते हैं। कहीं आतिशबाजी का मुजाहरा होता है तो कहीं लोग मौसीकी से लुत्फ अंदोज होते नजर आ रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर में नए साल 2022 का इस्तकबाल शानदार आतिशबाजी के साथ किया गया। फैमिली फायरवर्क्स जो हर साल अहम शो से 3 घंटे पहले आधी रात को पेश किया जाता है। हर बरस नए साल के मौके पर सिडनी के ओपेरा हाउस और सिडनी हार्बर ब्रिज पर एक शानदार आसमान पर रोशनी का नज़ारा देखने को मिलता है। दूसरी जानिब शुमाली कोरिया में नए साल की तकरीबात का इनेकाद रंगारंग प्रोग्राम के साथ किया गया। इस मौके पर सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। शुमाली कोरिया के शहर पियांगयांग में लोग आतिशबाजी के साथ नए साल का इस्तकबाल कर रहे हैं। और आइए अब नाजरीन आपको हम हांगकांग का भी नए साल के मौके पर नज़ारा दिखाते हैं। तो ये थी पूरी दुनिया से नए साल के जश्न की तस्वीरें और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। लेकिन जाने से पहले हमारी पूरी टीम की जानिब से आप तमाम नाजरीन को नए साल की पुरखुलूस मुबारकबाद। अब हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।